अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है ना मुझे याद आया रिएक्शन की वीडियो। मैं रिएक्शन की वीडियो डालूँगी। सितारा यासिन बहुत परेशान है तो मैं उसके बारे में डालूँगी वीडियो आज की। मैं कहती हूँ कि देखो, खुदा करे कि कोई अकेला ना हो, ये दुआ मांगो। वो अकेली बंदी है और अकेली वो एक सफ़र कर रही है, अपने जॉब कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, उसके साथ साथ इन लोगों को भी सबको पाल रही है। तो इनका बनता नहीं है उसके साथ कोई भी हसद, ज़िद, जलन जो करते हैं ये लोग। साजिद जो है, साजिद को भी अपनी बीवी को समझाना चाहिए। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि कौसर मासूम है। कौसर मासूम होती तो 3 बच्चों के बाप के साथ पहले तो शादी ना करती ना, सितारा यासिन के मियाँ को ही ना छीनती ना उससे। क्यों छीना? अब ये ज़िद, हसद, जलन जो है, अच्छा सितारा इसके साजिद के सास ससुर को भी पाल रही है। ससुर बीमार है दे दो, सास बीमार है दे दो, इसके कौसर के मैके वालों को भी दे रही है। कौसर को छोड़ दो, कौसर के मैके वालों को भी दे रही है। इसको एहसानमंद होना चाहिए था। शुक्रिया का तो एक लफ्ज़ इसके मुंह से नहीं निकलता। और हर वक्त देखो ये कहते हैं कि सब्जियां लगा दी हैं तो वो सब्जियां बेचारी सब्जियां नहीं खाती है, दाल घास फूस नहीं खाती। वो रोज़ाना डिनर पे जाती है, वो सुबह के नाश्ते करती है। इनको क्या पता, वो दिखाते नहीं है ना। वो दिखाएंगे तो लोग भी बोलेंगे कि सितारा को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। तो ये सब कुछ साजिद नहीं दिखाता। जो कौसर के साथ उसको है मोहब्बत थी तो उसको लेके आया है ना। उसको डिनर कराता है बाहर के, उसको नाश्ते बाहर के कराता है। हफ्ते में 1 से 1 या 2 नाश्ते ये लोग घर करते हैं। जिस दिन सितारा के घर कुछ अच्छा बना हुआ होता है ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। नहीं पहुँचते तो सबसे पहले डिब्बे बन के कौसर के पास जाते हैं। कहाँ सितारा बैठ के अकेले खा रही है? कुछ भी अच्छा बनाए पहले डब्बा बॉक्स बनता है, कौसर के पास जाता है और या तो वो बुलाती है और ये साजिद लेके आ जाता है तो वहाँ बैठ के मिल के खाते हैं। उसके बावजूद जो है कौसर अपने अलग से मर्ज़ी पूरी करती है। जिस दिन सितारा के घर से कुछ अच्छा पक के जाता है ना, कौसर फ्रीज़ कर देती है। उसी दिन कौसर जाती है बाहर होटल पे खा के आती है। और सुबह के नाश्ते इनके हफ्ते में कोई 1 से 2 दिन घर में होते हैं, बाकी बाहर होते हैं। कौसर फुल ऐश आराम परस्ती में है, कोई उसको बेसकूनी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जलन है। जलन, हसद जो ले डूबती है बंदे को। और अगर वो इतनी मासूम होती तो वो 3 बच्चों के अब्बा को के साथ, अधेड़ उम्र के बंदे के साथ उसने शादी क्यों की भाई? कोई अपने लिए ढूंढती ना अच्छा सा बंदा। ये एवं सितारा को तंग करने के लिए, और सितारा जो है ना उसको समझ में नहीं आती बात कि वो क्यों लगा रही है, एक पे पैसे लगा रही है। उसके घर पे पैसे लगाए, उसकी चीज़ों पे पैसे। कहते शॉपिंग करने कहाँ गई थी? वो जहाँ भी जाएगी आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो साजिद की मोहब्बत है। वो जिधर भी जाएगी ना शॉपिंग करने वो आपको नज़र नहीं आएगी। क्यों वो दिखाएगी? वो बिल्कुल नहीं दिखाती। वो जब गाँव जा रही थी ढेरों चीज़ें लेके गई अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए। वो दिखाए उसने किसी को? वो नहीं दिखाएगी। कौसर कभी भी नहीं दिखाएगी। आप लोग इतना मासूम ना समझो कि वो कुछ खर्च ही नहीं कर रही। वो बहुत कुछ खर्च कर रही है। वो जो इतना कुछ गांव में लेके गई है बोरे भर के और बैग भर के, वो उसने वो दिखाए हैं किसी को? नहीं दिखाए ना। अब उसका इब्राहिम जो है सिर्फ कौसर के दिए हुए कपड़े नहीं पहने हुए होता, चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहा होता। वो अलग से कौसर जो शॉपिंग करके आती है वो भी आपको दिखनी चाहिए। वो आप गौर क्या करें कि ये सिर्फ सितारा तो नहीं लेके आई ना, ये खुद भी कर रही है शॉपिंग है, ये खुद भी कर रही है। तो जिस दिन ये लोग जा रहे थे, इनका टूर का था इरादा, तो उसने बेगम साहिबा ने कहा मुझे विलेज लेके जाओ। विलेज लेके गया साजिद, पूरी तैयारी के साथ गई। वहाँ जाके उसका अपना बच्चा बीमार हो गया था, उसके अपने बच्चे को सांस नहीं आ रहा था। वो जाहिर नहीं किया, वो इन्होंने जाहिर किया कि मुस्तफ़ा बीमार हो गया और हम मुस्तफ़ा के लिए भागे आए। ये तो हो गया ना मुस्तफ़ा बीमार, तो ये लोग वापस आए। और असल तो उनका अपना बच्चा भी बीमार हो गया था वहाँ गाँव जाके, वरना इसको तो वहाँ गाँव जाके रहना था। और फिर क्या चीज़ की कमी छोड़ के गई थी सितारा इसके पीछे? वो जो है
सब बंदे थे इसके पास, घर था इतना बड़ा, एसी था, सब कुछ था, ऐश आराम में छोड़ के रहिए। जिस दिन ये लोग निकल रहे थे उसने पूरी रात उसने साजिद को सोने नहीं दिया। उसने कहा तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ, वो जाए तो अकेली जाए, गाँव के लिए जा रहे थे। देखो इनके अब्बू भी कौसर के पास नहीं ठहरे, नहीं तो आराम सुकून से ठहरते ना। नहीं, सितारा जा रही थी तो वो भी गांव चले गए। उन्होंने कहा मुझे पहले गांव छोड़ो फिर तुम लोग जाओ घूमने फिरने। क्यों? उनको पता था कौसर ने नहीं ध्यान रखना, कौसर ज़िद हसद में रह जानी है। और कौसर ने सारी रात जो है वो सोई नहीं है। उसने कहा मुझे ना तुम नहीं जाओ। और फिर सुबह उठ के उसको आपके सामने ड्रिपें लगी हैं और डॉक्टर के पास गई है। उसके बाद जब ये लोग निकल गए तो उसका मुसलसल एक ही फ़ोन जा रहा था, मैं बीमार, मेरा बच्चा बीमार, आज मुझे ड्रिप लगी, आज मेरे बच्चे को डॉक्टर ने टीका लगाया है, आज मैं बीमार हूँ, आज मेरा बच्चा बीमार है। इतना उसने टेंशन दिए। जब ये साजिद वहाँ पे उसको चक्कर आ रहे थे, वो किश्ती में घूम रहे थे तो उसमें तो वो चक्कर इसलिए आ रहे थे कि उसी वक्त कौसर का फ़ोन गया था कि मैं तो पहाड़ियों से जंप लगा के मर जाऊंगी बच्चे समय, तुम वापस आओ, फ़ौरन वापस आओ। आधे रास्ते में उनको वहाँ छोड़ के वापस आओ। हर दिन कौसर ने उनको तंग किया, हर दिन उधर फ़ोन गया है कौसर का। आप लोग को क्या पता अंदर क्या खिचड़ी, अंदर खाने क्या खिचड़ियाँ पक रही होती हैं। साजिद ने उससे कौसर से जो शादी की है तो मोहब्बत करके की है, पसंद की शादी की है। साजिद जो सितारा के पास आया है तो सिर्फ सितारा का पैसा देख के वापस खींचा चला आया है कि भाई यहाँ पे पैसा है। अगर साजिद का चैनल चल रहा है तो वो सितारा की वजह से चल रहा है, साजिद की अपनी कोई वजह नहीं है। इनका पूरे ख़ानदान ऐसे हमारे क्यों नहीं चलते? हमारे तो नहीं चल रहे, हमारे चैनल को तो कोई देख ही नहीं रहा। इनके क्या हमसे ज़्यादा अच्छे ब्लॉग होते हैं। ये सिर्फ सितारा यासीन का ब्लॉग अच्छा होता है, वो ज़बरदस्त होता है, उसकी वजह से उसकी खातिर सबके चैनल चल रहे हैं, चमक रहे हैं। साजिद का चैनल जो है वो भी सितारा यासीन की वजह से चल रहा है, सितारा यासीन की वजह से ही चमक रहा है। तो बस मेरा ये कहना था कि खुदा भी उसका साथ दे रहा है। आप बंदे क्यों उस पर बातें करते हो? ना करो आप बातें। एक तो एक औरत के ऊपर शौकन आई है, शौकन जब आ जाती है, शौकन में आता है एक लोहे को लोहार जब तराशता है और जब उसमें से एक चिंगारियाँ उड़ती हैं तो वो चिंगारी अगर आपकी आँख में पड़ जाए तो आँख जला के राख कर देती है, नज़र ख़त्म हो जाती है। ये शौकन वो चीज़ है, उस चिंगारी का नाम जो है शौकन है। शौकन उस चिंगारी का नाम है जो लोहे को लोहार तराश रहा होता है और चिंगारियाँ उड़ रही होती हैं। तो वो चिंगारी अगर आपको कहीं भी लग जाए तो उस जगह को जला देगी। तो ये शौकन वो चीज़ है। तो उसके ऊपर तो पहले ही इतनी बड़ी चिंगारी है तो आप लोग क्यों छोटी छोटी चिंगारियाँ कंकर मारते हो? ना मारो, क्योंकि वो उसका कोई भी नहीं है, वो अकेली है। अल्लाह भी उसका साथ दे रहा है तो कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। सितारा यासीन के ऊपर तनकीद करना, बातें करना छोड़ दें आप लोग। बस मेरी इतनी सी वीडियो थी, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।